अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज 100 से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई, जून और जुलाई के तीनों महीने कैसे होने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी जो कि एक अंदाज़ों पर मबनी इल्म है और जिसमें सितारों की चालों और गर्दिश को देखकर प्रेडिक्शंस की जाती हैं, जिसकी रहनुमाई या गाइडेंस गो के हतमी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे मामलात की तरफ मुतवज्जो करने वाली और इबहाम को दूर करने का बायस बनती है। लिहाजा इसकी रोशनी में आपके मामलात जिंदगी इन 3 महीनों में कैसे चलेंगे, आपकी माली हालत में कैसा बदलाव आने वाला है, 13 साल बाद कौन सा सितारा आपकी जिंदगी में खुशखबरियों और फवायद से मुस्बत और फायदेमंद सूरत हाल पैदा करेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपनी जिंदगी के तमाम तर शोबों के बारे में अपनी मई, जून और जुलाई की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मुअज़्ज़ज़ टॉरस ख़वातीन हज़रात, मई, जून और जुलाई के महीने आपकी जिंदगी में माली तौर पर खुशहाली और वुसअत पैदा करने वाले होंगे। आप इन 3 महीनों में ऐसे फवायद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं जिनकी तलब आपके दिल में बड़े तवील वक्त से चली आ रही है। आपके जायचे के दूसरे घर में 25 मई को मुश्तरी का ट्रांजिट आपके लिए अपनी जिंदगी को खूबसूरत और पुरआसाइश बनाने वाला साबित होगा। गुज़श्ता साल मई से मुश्तरी आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में मौजूद रहा है, जिसने आपको ज़ाती तौर पर बड़ा पुरएतमाद बनाया है। आपकी स्किल्स और तजर्बात में काबिल कदर इजाफा हुआ है। आपकी नेक नियति बड़ी है। आप तकरीबन 1 साल से अपने आप को प्योर करने में मसरूफ़े अमल रहे हैं। आपके मयारे जिंदगी में भी तब्दीली आई है। अलबत्ता मई, जून और जुलाई के महीने बड़ी तब्दीलियों और उतार चढ़ाव वाली सूरत हाल पैदा करने का बायस बनेंगे। 20 जून से लेकर जुलाई के इख्तिताम तक सूरज आपके तालीमी उमूर, रिश्तेदारों से ताल्लुकात और घरेलू उमूर के घर में इंतहाई साद रहेगा। सूरज का औज और तुरफा की हालत में क़याम आपको 20 जून के बाद से रूहानी हवाले से भी और आपके जज्बात के हवाले से भी इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी देगा। आपके पास कुछ नया चूज करने और नए इंतखाब करने के मौके होंगे। 23 मई से आपका रूलर ज़ोहरा यानी वीनस सितारा औज की हालत में चला जाएगा। ज़ोहरा का औज बुर्ज जौज़ा में करार पाएगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके अखराजात में इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ रुपए पैसे के हवाले से भी ज़ोहरा का औज आपको तरक्की दिलवाने वाला और आपके माली मफादात की तौसीक करने वाला होगा। ज़ोहरा 23 मई से 17 जून तक औज पर होगा और उसके बाद 11 जुलाई को बुर्ज असद में 7 पोजीशन पर चला जाएगा, जिससे प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपको माली तौर पर खुशहाली के साथ साथ घरेलू जिंदगी में अमनो आतशी और प्यार मोहब्बत वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। आप मई, जून और जुलाई में अपने जाती मामलात में वुसअत देखेंगे। आपके पास ज्यादा स्पेस होगी। आप अपने लिए जगह बनती महसूस करेंगे। आप किसी मखसूस शैल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को दुनिया के साथ मुकम्मल एनर्जी में देखना पसंद करेंगे। प्लैनेट्स तवील मुद्दती और मुख्तसर मुद्दती दोनों तरह के असरात नाफिज करेंगे। मई, जून और जुलाई में सूरज, ज़ोहरा, मरकरी और मरीख जो तेजी से हरकत करने वाले प्लैनेट्स हैं, आपकी चीजों के हवाले से अप्रोच को तब्दील कर देंगे। 20 जून को सूरज बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, जो आपकी अक्लमंदाना और दानिशमंदाना सलाहियतों को निखारने का काम करेगा। 20 जून से 22 जुलाई तक आप जो भी काम करेंगे मुकम्मल जोशो खरोश और भरपूर एनर्जी के साथ करेंगे। खुसूसी तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी इल्मी जिंदगी के हवाले से सूरज का औज इल्मी जिंदगी में खुशियां दिलवाएगा, कामयाबी मिलेगी और आप फुल चार्ज होकर तालीमी हवाले से इकदामात करते नजर आ सकते हैं। तीसरे घर में सूरज का औज ये इशारा देता है कि आपके अजीजो अकारब और करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से आपको फवायद मौसूल होंगे। 20 जून से 22 जुलाई तक के दिन इस हवाले से बहुत अहमियत के हामिल होंगे, जिनमें करीबी रिश्तेदारों में आपका आना जाना बढ़ सकता है। इसके अलावा अजीजो अकारब से मफादात का हुसूल आसान होगा। 9 जून तक आपका रूहानी उमूर का सितारा मरीख, जो कि आपके बहर में और आपके रूहानी मामलात यानी आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी का प्लेनेट है, आपके रूहानी उमूर के घर में तुरफा की 7 मंजिल पर होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में यानी आपकी बातनी दुनिया, आपके पोशीदा ख्यालात और आपके वो निज़ाम जिंदगी जो सिर्फ आप जानते हैं, उनमें तेजी पैदा होगी। मरीख का रूहानी उमूर के घर में क़याम आपको अपने ख्यालात और सोचों में एग्रेशन देगा।
आप एग्रेसिव तरीके से अपनी जिंदगी के मामलात में आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद होंगे। आप में बेहतर करने और सबसे बेहतर होने के जज्बात नमूदार होंगे। 12वें घर में मरीख 9 जून तक आपको हकायक और राजों की खोज में रहने वाले असरात से नवाजेगा। अपनी रूहानी जिंदगी में ठहराव के बजाय आप तेजी से बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे सौरी अफराद जो ये समझते हैं कि कुछ लोग आपके खिलाफ खुफिया तदबीरें और छुप कर मामलात करते रहते हैं, तो आप में वो सलाहियत होगी कि आप उन लोगों को एक्सपोज कर सकें। इसके अलावा मरीख की सादियत आपको खुफिया दुश्मनों पर फतह दिलवाएगी। आप दुश्मनों के मकरो फरेब और चालों का बड़ी दलेरी से तोड़ करेंगे। मरीख जो कि आपका मोहब्बत का सियारा है, लिहाजा इसकी सादियत रूहानी उमूर के घर में 9 जून तक आपको रूहानियत और मोहब्बत के बाहमी ताल्लुक को समझने में मदद देगी। रूहानी उस्ताद और रूहानी मामलात से आपका ताल्लुक एक रुमानदी हैसियत भी इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा मोहब्बत के साथी और ज़वाजी पार्टनर के साथ एक रूहानी किस्म की मोहब्बत का आगाज भी हो सकता है। अगर मनफी हवाले से बात की जाए तो मई, जून और जुलाई के तीनों महीनों में तवील मुद्दती सियारों में से प्लूटो, नेपच्यून और ज़ोहल अपने रेट्रोग्रेड की मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके लिए चंद मामलात जिंदगी में रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा पैदा कर सकते हैं। 2 मई से जुलाई के इख्तिताम तक प्लूटो की रुजत बुर्ज दल्व में जारी रहेगी, जो आपको कारोबारी मामलात और करियर या नौकरी के हवाले से मुतनब्बे करती है कि गैर कानूनी और अनट्रेडिशनल तरीकों को मत अपनाएं। कारोबारी मामलात में गौर फिक्र से काम लें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जल्दबाजी का मुजाहिरा मत करें, वरना ऐसी मनफी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं कि आपकी साब्ता मेहनतों पर पानी फिर सकता है। 29 जून को सैटर्न प्लैनेट और 2 जुलाई से नेपच्यून प्लैनेट आपके जायचे के 11वें घर में रुजत पजीर हो जाएंगे, जो आपको सोशल सतह पर चैलेंजेस दे सकते हैं। दोस्तों की जानब से या सोसाइटी में मौजूद लोगों की तरफ से आपको नुक्ताचीनी, साजिशों और प्रोपेगेंडे का सामना हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा माहौल हो के आप लाख चाहें कि चीजें दुरुस्त रहें, लेकिन आपके सोशल ताल्लुकात बेहतर होने के बजाय मुसलसल मनफी होते रहें। ऐसी सूरत हाल का शिकार होने वाले सौरी अफराद को चाहिए कि अपने नज़्म ज़ब्त और कामों की तरतीब को मेंटेन रखने की कोशिश करें, अपनी तरफ से मुस्बत करें और नताइज को खुदा के सुपुर्द कर दें, क्योंकि आपके दिल में झांकने वाले लोग बहुत कम होंगे। ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड मोहब्बत और शादी ब्याह के मामलात में बहन भाइयों या अजीजो अकारब की तरफ से मुखालफतों का बायस बन सकता है। इसके अलावा सोसाइटी में मौजूद आपसे बुग़्ज़ रखने वाले अफराद भी अपनी हर्जा सिराइयां जारी रख सकते हैं। अलबत्ता आपकी खुशकिस्मती इन 3 महीनों में ये होने वाली है कि जुपिटर आपके दौलत के घर में 25 मई को दाखिल होगा, जो आइंदा 1 साल तक आपको माली एतबार से बेफिक्री, खुशखबरियां और तरक्की दिलवाएगा। आपके पास कसीर मालो दौलत इकट्ठी हो सकती है। आप दुकानें, मकानात, ज्वेलरी और कीमती अशिया को खरीद सकते हैं। जुपिटर आपकी इनकम में आइंदा 1 साल में बड़ा इजाफा करने का बायस बनेगा, जिससे रुपए पैसे की तंगी दूर होगी, कर्ज की वापसी आसान होगी और ऐसे टर्गन्स अफराद जो नया कर्ज लेना चाहते हैं, आपको आसान शराइत पर कर्ज हासिल हो सकता है। ऐसे टर्गन्स अफराद जो शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में आपकी शादी के इम्कानात कदरे कम होंगे, लेकिन 9 जून तक मरीख का साथ होना और 25 जुलाई से मरकरी का शर्फ रिश्ते तय करने, मंगनी करने और इज़्दवाजी मामलात को बेहतर करने के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त का बायस बनेंगे। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी में उरूजो ज़वाल, खुशहाली और तंगी का एक सिलसिला हमेशा चलता रहता है। कभी इंसान को ऐसी जगह से फायदे मिलते हैं और मिलते ही जाते हैं जहाँ से आदमी वहमो गुमान नहीं रखता, और कभी फायदेमंद नजर आने वाली चीजें नुकसान कर जाती हैं। आपको चाहिए कि नाकामी के खौफ को दिलो दिमाग से दूर कर दें। खुदा ने इस दुनिया में जिन हस्तियों को सरपरस्त बनाया है और हुज्जत बनाया है, वो हमें बतला चुके हैं कि ये दुनिया अजायबात का घर है, जिसके हराम में अजाब और हलाल में हिसाब है। लिहाजा रिज़्क़े हलाल के लिए कोशिशों सही करें, लेकिन अपनी ख्वाहिशात के दामन को ज्यादा तवील मत होने दें। अपने आप को पुरसुकून रखें और खुदा से रहमत व निजात के उम्मीदवार रहें। अनकरीब जब सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा और हर तरफ हश्र का समा होगा, तब हर शख्स जान जाएगा कि ये दुनिया की जिंदगी इंतहाई मामूली और छोटी थी। आपको मालूम होना चाहिए, मौत वो शय है जो अचानक से आ जाती है और उसके हमले से कोई नहीं बच सकता।
अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।